दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर डिटेल्स टेक्निकल एनालिसिस करके काल कैसे मूवमेंट आ सकता है उसके बारे में जानने जा रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है और डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये चार्ट के ऊपर दिखा रहा है 23,460 लेवल के आसपास ये क्लोजिंग आया है, लेकिन एक्चुअल जो सेटलमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है सेटलमेंट 23,500 से ऊपर 23,518 के आसपास देखो आके क्लोजिंग दिया है। तो निफ्टी देखो 23,500 लेवल को ये रेस्पेक्ट दे रहा है और ये जो क्लोजिंग है 23,518 लेवल के आसपास ये आके क्लोजिंग दिया है। तो इसी लेवल के आसपास मैंने आपको कल भी अपडेट किया था, ये लेवल के आसपास हमको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। क्यों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसी लेवल के आसपास बार बार हमको देखने के लिए मिल रहा है? देखो इसी लेवल के आसपास 23,500 लेवल आ रहा है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जनरली 500 सेपरेटर है। तो ये लेवल के आसपास देखो मार्केट बार बार आने के बाद इसी लेवल के आसपास हमको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है और ये कंटिन्यू 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन हो गया। ये एक दिन हो गया इसी लेवल के आसपास आने के बाद सपोर्ट मिला, फिर इसी दिन देखो ये ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, सपोर्ट लिया, फिर उसका नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहा था, फिर वापस ऊपर की तरफ आया तो एक हैमर पैटर्न फॉर्म किया और ये फोर्थ ट्रेडिंग सेशन हो गया। ये देखो इसी लेवल के आसपास तो दिख रहा है इन्वर्टेड हैमर फॉर्म करके नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन इसका जो सेटलमेंट है सेटलमेंट इसी लेवल के आसपास हुआ है 23,518 लेवल के आसपास। तो ये जो लेवल है ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल के हिसाब से भी एक सपोर्ट लेवल बना रहा है। ये जो लाइन आपको देखने के लिए मिल रहा है ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है और मैंने आपको कल भी अपडेट किया था कि इसी लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद हमको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा और ये लेवल से हमको थोड़ा बाइंग के ऊपर थोड़ा उछाल इसी लेवल से हमको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे, मैंने यहाँ पे 30 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन कर रहा हूँ। 30 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखो ये कैसे उछाल इस पे हमको देखने के लिए मिला है और हम वही बात कर रहे थे जनरली 23,600 लेवल के आसपास मैंने आपको कल शेयर कर रहा था, इसी लेवल के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। ये देखो फास्ट 30 मिनट के अंदर ये टारगेट अचीव हुआ और इसी के ऊपर भी आप देखोगे 23,750 लेवल के आसपास ये मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला था, जो लेवल देखो अराउंड 23,775-780 का आज हाई बनाए हैं और ये लास्ट मोमेंट पे वापस ये फॉल हमको देखने के लिए मिला है, लेकिन देखो जो सेटलमेंट है सेटलमेंट वापस 23,500 के ऊपर हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए ज्यादातर सिनेरियो बन रहा है इसी लेवल से कल हमको बाइंग के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो एक बार उसका स्ट्रेंथ को भी चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। निफ्टी फ्यूचर चार्ट पैटर्न के हिसाब से इन्वर्टेड हैमर पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है और ये लेवल के आसपास स्ट्रेंथ भी इस पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये फ्यूचर के हिसाब से हमको सिग्नल मिल रहा है कि इसी लेवल से सेलिंग के ऊपर स्ट्रेंथ बन रहा है, लेकिन किसी लेवल के आसपास आने के बाद इस पे सेलिंग करना चाहिए और किसी लेवल के आसपास आने के बाद बाइंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। उसके बारे में मैं आपको स्पॉट चार्ट के ऊपर एक बार बता दे रहा हूँ। अगर आप इसी लेवल के आसपास कोई भी पोजीशन वगैरह लेना चाहते हो आपको वेट करना पड़ेगा। देखो सेलिंग के ऊपर अगर आप कुछ भी पोजीशन बनाने के लिए जा रहे हो आपको मिनिमम वेट करना पड़ेगा 23,350 लेवल ब्रेक करने तक, क्योंकि देखो 23,360 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। तो ये 360 350 ये लेवल से नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो अभी मार्केट पे वीकनेस देखने के लिए मिलेगा और ज्यादा सेलिंग प्रेशर इस पे देखने के लिए मिलेगा। तब तक इसी लेवल के आसपास ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है और पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर मार्केट 23,330 लेवल के आसपास अगर हमको देखने के लिए मिलता है तो ये लेवल के आसपास सेलिंग के ऊपर पोजिशन लेने के लिए जाएंगे और इस पे स्टॉप लॉस जो लेना है छोटा स्टॉप लॉस इस पे लेके जाना है 23,380 लेवल के आसपास इस पे स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट होगा टारगेट नीचे की तरफ 23,230 लेवल के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जा सकते हैं। अगर हम इस पे बाइंग के ऊपर फोकस करेंगे, बाइंग के ऊपर हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट जिस लेवल के आसपास अभी काम कर रहा है वो लेवल से रिवर्स होके ऊपर की तरफ आ रहे या नहीं। तो ये लेवल से अगर मार्केट रिवर्स होके ऊपर की तरफ आएगा और मिनिमम ये लेवल 23,550 से ऊपर अगर आता है 23,560 के आसपास हम इस पे बाइंग के ऊपर पोजीशन लेके जा सकते हैं
23,500 लेवल के आसपास ये स्टॉप लॉस रहेगा और इस पे ऊपर की तरफ टारगेट 23,680 लेवल के आसपास लेके जा सकते हैं। तो 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मैंने आपको ये टारगेट शेयर किया। और देखो ये जो टारगेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये किसी लेवल के आसपास आ रहा है। 680 का जो लेवल है इसी सेंट्रल पाइवट रेंज लेवल के आसपास आ रहा है। अगर आप ऊपर लेवल से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, देखो ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस है, तो ये लेवल के आसपास प्रॉपर रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर इसी लेवल से ऊपर की तरफ आता है, जनरली ये लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेके फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। तो इसीलिए अगर बाइंग करना है इसी लेवल के आसपास बाइंग करेंगे, ये लेवल के आसपास टारगेट रहेगा। अगर सेलिंग के ऊपर हम पोजीशन लेके जाएंगे तो सेलिंग के ऊपर देखो मैं ऑलरेडी बता दिया है, ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही हमको सेलिंग के ऊपर पोजीशन लेना है। दोस्तों जो लेवल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जितना रिस्क शेयर कर रहा हूँ, अगर आप उतना रिस्क लेके काम कर पाओगे तो अभी दोस्तों आप इस पे एंट्री कर सकते हो, नहीं तो इस पे एंट्री नहीं करना है। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी के ऊपर कैसे मूवमेंट आएगा उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों बैंक निफ्टी का मूवमेंट जानने से पहले मैंने ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो काम कर रहा हूँ उसका रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों अगर आप मार्केट पे काफी ज्यादा नुकसान कर रहे हो, आप मंथली बेसिस पे सेफ एंड सिंपल स्ट्रैटेजी सीख के अगर काम करना चाहते हो तो आप ये स्ट्रैटेजी सीख सकते हो, काफी सेफ स्ट्रैटेजी है। अगर आप सर्विस लेके काम करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कीजिए, मैंने आपको डिटेल शेयर करूंगा। पहले मैंने आपको रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। देखिए हर दिन कम्युनिटी टैब के अंदर मैंने ये रिजल्ट को शेयर कर रहा हूँ। जुलाई महीना के अंदर अगर आप देखोगे, देखो जुलाई महीना के अंदर ये टोटल 5 लाख कैपिटल के अंदर काम हो रहा है। जुलाई महीना पे 62,000 प्लस इस पे रिटर्न जनरेट करके दिया था, जो कि 12% के आसपास ये रिटर्न है। अगस्त महीना पे 51,000 प्लस इस पे रिटर्न जनरेट हुआ था, जो कि 10% प्लस है। और सितंबर पे देखो 34,000 के आसपास रिटर्न जनरेट हुआ था, जो कि 6 to 7% के आसपास है। अक्टूबर महीना पे 47,000 के आसपास ये रिटर्न जनरेट हुआ था, जो कि ये देखो 9 to 10% के आसपास ये रिटर्न जनरेट करके दिया था। और इसी महीना देखो, इसी महीना थोड़ा सा लॉस इसी लेवल के आसपास चल रहा है। हम विदाउट स्टॉप लॉस के साथ जा रहे थे तो ये लेवल के आसपास बड़ा लॉस बुक करना पड़ा, और ये लेवल के आसपास और एक लॉस जो है, जो कि प्रॉफिट था लेकिन मेरे गलती के वजह से ये अराउंड 3,900 4,000 के आसपास प्रॉफिट था, जो कि 10,000 का लॉस हुआ। मतलब यहाँ पे हमको 14,000 का स्ट्रेट रेट नुकसान देखने के लिए मिला है। तो नेट अगर आप रूल के हिसाब से देखोगे अभी टोटल 6,000 के आसपास लॉस चल रहा है ये रूल के हिसाब से, लेकिन मेरे गलती के वजह से जो टोटल 20,000 के आसपास यहाँ पे लॉस आया है ये मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखो इस पे ये पूरा महीना काम करेंगे तो पॉजिटिव पे आ जाएंगे। ये एक सेफ स्ट्रेटेजी है, अभी प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जा रहे हैं। एक दिन के अंदर मैक्सिमम 300 से 400 पर लॉट रिस्क रहेगा, उससे ज्यादा रिस्क लेके काम नहीं करना है। अगर आप ये सिंपल सेफ स्ट्रेटेजी सीख के काम करना चाहते हो या ग्रुप के माध्यम से ज्वाइन करके काम करना चाहते हो, आप मुझे ये व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी बैंक के ऊपर मैंने आपको शेयर किया था कि इसी लेवल के आसपास देखो 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आने के बाद इस पे धीरे धीरे बाइंग देखने के लिए मिल रहा है, और इसी लेवल से हमको आज उछाल देखने के लिए मिलेगा। तो देखो इसी लेवल के आसपास ये प्रीवियस ट्रेडिंग डे का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग अराउंड 50,360 के आसपास था, और देखो इसी लेवल से उछाल करके मार्केट 50,983 के आसपास आया था। और मैंने ये लेवल के आसपास कल आपको शेयर किया था कि जो हमारा टारगेट रहेगा 50,000, आप एक बार चेक भी कर सकते हो जो प्रीवियस वीडियो मैंने शेयर किया है। ये लेवल के आसपास देखो प्रीवियस वीडियो मैंने जो शेयर किया है आप उसको चेक भी कर सकते हो। ये वीडियो भी मैंने डिटेल्स पे मेंशन किया था कि जो टारगेट हम इसी लेवल के आसपास से लेके जा रहे थे ये अराउंड 50,750 या 50,850 लेवल के आसपास। तो 50,850 लेवल, ये लेवल के आसपास हमारा टारगेट था। तो ये जो टारगेट है, टारगेट अराउंड 1015 1030 के आसपास ये टारगेट देखो इसी लेवल के आसपास आ गया है। और इसी लेवल के आसपास देखो लास्ट मोमेंट पे ये जो फॉल हमको देखने के लिए मिला है, अगर हम इस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो जो सपोर्ट लेवल हमको देखने के लिए मिल रहा है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास प्रॉपर सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। और इसका जो सेटलमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है, मैं एक बार सेटलमेंट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये जो निफ्टी बैंक का ये सिर्फ चार्ट के हिसाब से दिखा रहा है, तो जो सेटलमेंट आया 50,626 लेवल के आसपास,
तो 50,626 मतलब ये लेवल के आसपास सेटलमेंट हुआ है। तो ये ऊपर की तरफ देखो जो क्लोजिंग हुआ है, क्लोजिंग इसी लेवल के आसपास हुआ है। तो इस पे अगर हमको कोई बाइंग के ऊपर पोजीशन लेना है, ये ट्रेंड लाइन के ये कैंडलस्टिक पैटर्न का ऊपर हम बाइंग के ऊपर पोजीशन ले सकते हैं। 675 के आसपास हम इस पे बाइंग के ऊपर पोजीशन लेके जा सकते हैं और हम इस पे स्टॉप लॉस जो लेके जाएंगे 50,550 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 125 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और ये जो 125 पॉइंट मैंने क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल के आसपास अगर आप देखोगे 125,550 जो लेवल है इसी लेवल के आसपास आ रहे हैं। और ये जो लेवल है बार बार देखो इसी ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद हमको बाइंग देखने के लिए मिला है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद बार बार बाइंग देखने के लिए मिल रहा है। ये लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास। तो इसी लेवल से देखो पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। तो इसीलिए ये नीचे की तरफ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये लेवल से हम जो टारगेट ऊपर की तरफ लेके जाएंगे 50,850 के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जाएंगे। 50,850 का जो लेवल है ये देखो इसी लेवल के आसपास ये टारगेट आ रहा है। तो ये बाइंग के ऊपर मैंने आपको शेयर किया, लेकिन अगर आप सेलिंग के ऊपर कोई पोजीशन वगैरह लेना चाहते हो, सेलिंग के लिए आपको ये लो तो ब्रेक करने तक वेट करना पड़ेगा। 50,450 लेवल के आसपास मार्केट अगर आ जाता है, ये लेवल के आसपास आप सेलिंग साइड पे आपका पोजीशन लेके जा सकते हो। स्टॉप लॉस आपको ऊपर की तरफ 50,600 के आसपास लेके जाना पड़ेगा और जो टारगेट इसी लेवल के आसपास रहेगा 50,200 लेवल के आसपास आप इस पे टारगेट लेके जाओगे। दोस्तों वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ मदद मिल रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना। यह पूरा वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।